नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट में। आज हम करेंगे अलजेब्रा का लास्ट पार्ट। ठीक है, बहुत अच्छा खासा रिवीजन आपने अलजेब्रा में किया हुआ है, तो चलिए फिर लास्ट पार्ट है, इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, डायरेक्ट आप अगर देखोगे तो ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखा है, वो भी रूट में, यानी कि x माइनस वाई आ जाएगा, तो 25 माइनस का 13 यानी कि 12 आंसर। अगला सवाल, इसमें देखो भाई एक्स वाई जेड पूछा गया था। अगर हम यहाँ पर देखें एक्स वाई जेड यानी कि ये बन जाएगा बी, तो यहां पर देखो b की पावर 2y इक्वल टू सी लिखा है। अगर हम b की जगह लिखना चाहें तो a की पावर 2x, यानी कि b की जगह a की पावर में 2x पावर में क्या हो गया, सॉरी a की पावर में 2x 2y हो गया। अगर हम यहां पर देखें c की जगह पे क्या लिख सकते थे, a की पावर में 1 अपॉन में 2z, क्योंकि देखो ये लिखा था 2z बराबर a, और जब c इस साइड अगर पावर जाएगी तो 1 अपॉन में 2z हो जाएगा, तो हमने c की जगह ये पुट कर दिया। अब अगर इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 4xy इक्वल टू ए की पावर में 1 अपॉन में 2z। भाई बेस सेम है, पावर हम क्या करते हैं, इक्वेट कर लेते हैं, 2z हो गया, यानी कि z इधर पहुंच जाएगा, एक्स वाई जेड इक्वल टू में 1/8 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, इसमें देखो 99 की पावर 3, यानी कि ऐसे भी लिख सकते 11 गुणे में 9 की पावर में 3। अब यहां पर देखो पहले तो 11 का मल्टीपल हम चेक कर लेते हैं, तो सॉरी 11 का भी और 9 का भी, तो 7 4 11 ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 9 का ये डिवाइड हो रहे हैं। 7 3 10 और 18 ये पॉसिबल है। इधर करेंगे 7 2 9, लेकिन ये 8 नहीं कटेगा 9 से, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर 7 2 9 सभी कट जाएंगे। अब 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो, यानी कि हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे हैं केवल, उसमें से हमें चेक करना पड़ेगा, एक तो ये ऑप्शन, एक तो ये। तो इधर 9 हो गया, 9 8 17 हो गया, इधर 7 3 10 हो गया, 10 9 19। इनका डिफरेंस या तो 0 आता या तो 11 आता, तभी हमारा 11 से डिविजिबल होता, लेकिन पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से अगर हम इधर देखते तो इसमें देखो भाई 9 से, या तो ऐसे कर लो 9 9 9 18 और 7 2 9 9 9 18, यहां पर डिफरेंस क्या आ गया, 0, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, तो इस तरीके से अप्रोच कर सकते थे। अगला सवाल, इसमें देखो भाई x बराबर 4 पुट करना है, ये सवाल खुद से करेंगे, इसमें कुछ बताने के लिए नहीं है, ये भी सिंपल है। आपको पता है a प्लस बी प्लस सी बराबर में 0 हो तो ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यू बराबर क्या होता है, 3abc होता है। अब यहाँ पर abc के मान क्या है, ये लिखा हुआ है, a की पावर 3 b की पावर 3 c की पावर 3, तो इनको सबको जोड़ोगे q p माइनस क्यू q माइनस r r माइनस का p, तो 0 बना देते हैं, तो इनको डायरेक्ट लिख सकते हैं 3p माइनस का q q माइनस का r और r माइनस का p, और अपॉन में क्या हो जाएगा 9p माइनस का q q माइनस का r और r माइनस का p हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट, यानी कि 1/3 आंसर। अगला सवाल, इस सवाल में देखो ये भी आसान है, यहां से ए बी हम अगर कॉमन ले लें तो ये क्या बचा, ए बी माइनस का 2 बचा। अब हमें ए बी ही निकालना है, तो ए बी अगर निकालना तो इसमें देखो 17 दिया गया था, तो सबसे पहले अगर हम इसका होल स्क्वायर करें, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस में 2ab इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पर हमें पावर में 4 तक जाना है, तो ये इस साइड आ जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर 1 माइनस का 2ab। अब पावर में एक बार और कर दो, ए की पावर 4 प्लस में बी की पावर 4 प्लस में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू में 1 प्लस का 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस का 2 दूनी 4ab हो जाएगा। अब इधर देखो ये वाला इस साइड लेके आ जाते, इसका मान रख लें क्या, 17 हो गया, प्लस में ये दूसरी साइड ले लो, ये माइनस का 1 हो गया, और ये दूसरी साइड चला गया, तो 4 से 2 गया 2a स्क्वायर और b स्क्वायर हो गया, माइनस का 4ab हो गया। अच्छा, हमें तो कुछ करना ही नहीं था, हमने ये ऊपर जो एक्स्ट्रा कर दिया वो नहीं करना था, जो पूछा गया तो उसमें हमें कुछ नहीं करना था कुल मिलाकर। तो ये 16 हो गया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो a स्क्वायर b स्क्वायर और माइनस का 2ab हो गया, तो ये 2 8 16 यानी कि 8 आंसर, तो हमें इसकी जरूरत नहीं थी। अगला सवाल, इसमें देखो भाई पूछा गया क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, कहने का मतलब यहाँ लिखा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस का ab इक्वल टू ए क्यू प्लस में बी क्यू, और हमसे ये पूछा गया तो इसकी जगह क्या आएगा। तो बस सिंपल है भाई, हमें क्या लिखना था इसकी जगह पे, यहाँ पर लिखना था a माइनस का b और a प्लस का b, और इसकी जगह में क्या लिखना था a प्लस का b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में ab हो गया, सॉरी माइनस का ab, तो a प्लस b ये कैंसिल आउट। अगर हम यहां से देखें a कॉमन ले लें, इसमें से हमने a कॉमन ले लिया, तो a माइनस का b, तो ये इससे कैंसिल आउट, यानी कि जो हमें निकालना था a बराबर वो a का गुणा और ये जो लिखा है ऊपर वो आ जाएगा, यही हमसे पूछा गया था। अगला सवाल, इसमें देखो आसान है बिल्कुल भाई, जो भी आंसर होगा वो पहले तो स्क्वायर होगा, देखो सभी स्क्वायर है, ठीक है, 15 15 225, यानी कि हमें थोड़ी मेहनत करनी है।
अब यहाँ पर देखो अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो x प्लस का y √2 प्लस का √3 और √2 माइनस का √3, इस तरीके की कभी भी कंडीशन बने तो आपको डायरेक्ट अप्रोच करना है। क्या देखो यहाँ पर 4 से 3 गया 1, यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी करोगे तो नीचे यही बन रहा है, तो आपको डायरेक्ट लिखना है कि इसका दोगुना √2 का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर, बस खत्म कहानी। अब ये आता बेसिक से ही है, क्योंकि आप यहां पर करोगे √2 प्लस का √3 का होल स्क्वायर प्लस में √2 माइनस √3 का होल स्क्वायर अपॉन में हो गया √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब आपने जो फार्मूले पढ़े हैं उसी से, लेकिन आप डायरेक्ट अप्रोच बना लो जिससे आपको फायदा होगा। क्या फायदा होगा? टाइम सेव होगा बस। ठीक है, तो ये a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर होता है। अगर यहीं पर माइनस लगा होता तो इसकी जगह आंसर क्या हो जाता? 4ab हो जाता। तो यहाँ पर नीचे तो बन गया, तो इसको करेंगे 2 और 3, 3 2 5, 5 दूनी 10। ये आया क्या? x प्लस वाई का मान, तो x प्लस वाई का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर यानी कि 100। अगला सवाल, इसमें देखो शेषफल यानी कि x बराबर x प्लस का 5 बराबर 0, तो x बराबर -5 रखना पड़ेगा, तो -5 यहाँ पर रखा प्लस में 4 इंटू में यहाँ पर -5 का स्क्वायर प्लस में 6 इंटू में माइनस का 5 और माइनस का 2, तो 125 हो गया। और इधर करेंगे 55 25 चौकू 100, ये प्लस बना दिया क्योंकि स्क्वायर था, इस तरीके से 25 चौकू 100 और माइनस का 30 माइनस का 2, तो इधर बचा 70 हो गया और इधर 127 हो गया। ठीक है, तो 7 बच गया, माइनस का 57 आंसर। अगला सवाल करें, चलो फिर। इसमें देखो आसान है भाई, देखो इसका अब ये मान लो a दिया है, इसका हमें रिजल्ट निकालना, तो कैसे निकालोगे? a स्क्वायर प्लस वाले पे आ रहे तो 4 और इनटू में ये इन दोनों का प्रोडक्ट, तो वो तो जरूरी नहीं क्योंकि कट ही जाएगा, तो फार्मूला तो इतना ही पता है ना हमें, ये बात पता लगी। अब जब यहां से हम निकाल लेंगे, इसका मान निकालेंगे तो √21 का स्क्वायर प्लस में 4, ये ब्रैकेट में हो गया यानी कि ये 21 और 4 25 यानी कि 5 आ जाएगा। ये किसका मान आया? ये इसका मान आया, तो इसका मान आया तो स्क्वायर वाले का निकालोगे, 5 स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा, तो 25 से 2 चला जाएगा तो 23, 23 पंजे 115, ये आंसर। ये तो पता है ना, x प्लस 1 अपॉन x बराबर में 5 दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में x इंटू में 1 अपॉन एक्स और इक्वल टू में 25 होल स्क्वायर कर दिया हमने पूरे का, बस। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाना ना, तो 25 माइनस का 2 इसका मान आ जाना था, तो भाई हमने डायरेक्ट लिख लिया। अब इतना नहीं सोच पा रहे तो फिर दिक्कत वाली बात है ना, प्रैक्टिस नहीं है आपकी उस लेवल की, तो प्रैक्टिस बढ़ाओ भाई। इसमें देखो कंपेयर करना है, एक सवाल करवा देते फिर से, तो √5 प्लस का √3 √5 माइनस का √3, यहाँ पर √3 ऊपर नीचे कंजुगेट से गुणा कर देते हैं, √5 प्लस का √3 तो 5 और देखो ऊपर होल स्क्वायर बन गया ना, तो 5 3 8 प्लस का 2 रूट में 5 3 15, नीचे 5 से 3 गया तो 2 हो गया, यानी कि a प्लस बी √15। अगर काटेंगे तो 2 चौकू 8 प्लस का √15 बराबर में a प्लस का b √15 हो गया। ठीक है, अब 15 15 यहां पर तो ये 1 लिखा ना, तो b बराबर 1 हो गया, कंपेयर करने पर a बराबर में 4 हो गया। हमसे a का मान पूछा था। अगला सवाल, इसमें देखो भाई z को 0 कर दो, एक ही टर्म 0 करो, आंसर आपका जाना था, ये 0 कर दिया हमने। तो हमसे नॉर्मल सवाल पूछा गया, x प्लस वाई बराबर 16, एक्स वाई बराबर में 78 और एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू क्या होगा? आपको पता है कि अगर इसका मान ये कैपिटल ए होता तो a की पावर में 3 माइनस में 3 इंटू में a और इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाता है, यानी कि x इंटू में y। ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। यहां पर a की पावर 3 यानी कि 16 की पावर 3 माइनस में 3 इंटू में a का मतलब 16 हो गया, इंटू में 78 हो गया। तो 16 अगर कॉमन ले लिया तो 256 माइनस का 256 और माइनस कितना हो गया था भाई? ठीक है, यानी कि 3 अट्ठे 24, हाथ से लगा 2 गया, 3 सत्ते 21 और 2 23 हो गया, 6 से 4 गया 2, 2 छक्के 12 आंसर यूनिट डिजिट। ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 16 से यानी कि इवन नंबर से किसी भी नंबर में गुणा करोगे इवन आना था, तो ये तो पॉसिबल नहीं था। 0 भी हमें कहीं नहीं दिख रहा था, वहां से भी कर सकते थे। ठीक है, 16 का मल्टीपल भी देख सकते थे। तो 6 से 4 गया 2, 5 से 3 गया तो 2, गुणे में 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 1, 16 दूनी 32 और 3 35 हो गए। अगला सवाल, इसमें देखो भाई नॉर्मल y बराबर 0 रख दो, y बराबर 0, ये खत्म, तो x पावर 3 यानी कि 1 खत्म हो गया। अगला सवाल, इसमें देखो इस टाइप का सवाल बताया था आपको, नहीं बताया तो समझ लो। इस सवाल में देखो देखो इस माइनस वाले प्लस वाले को पकड़ो, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि a प्लस 1 प्लस का a
यानी कि इसको अंदर लिखेंगे तो 1 प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए, यानी कि अगर आप देखोगे तो क्यूब का फार्मूला है, यानी कि ए क्यूब प्लस में ए क्यू का फार्मूला लिखा हुआ। इसी तरीके से ये माइनस वाला और प्लस वाले के साथ पकड़ेंगे तो ये लिखा हुआ हमारे पास फार्मूला किसका, 1 की पावर में 3 माइनस में ए की पावर 3, और जो 1 प्लस में ए की पावर 6 है वो अलग हो गया। ठीक है, अब अगर इन दोनों को पकड़ेंगे तो ये भी वही चीज बन रही है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो 1 माइनस का ए की पावर 6 हो गया, और इधर 1 प्लस का ए की पावर में 6, तो इसको सॉल्व करेंगे ए की पावर में 12 आंसर। अगला सवाल, इसमें देखो भाई x बराबर ये, y बराबर ये, z बराबर ये, और इसका हमसे मान पूछा गया था। अगर हम यहाँ पर देखें x अपॉन ए लिखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, b माइनस का c, यानी कि b माइनस c का होल क्यूब। इसी तरीके से अगर हम इधर देखें तो c माइनस a का होल क्यूब, और इसी तरीके से a माइनस बी का होल क्यूब बन गया। अब इसको अगर आप एक चीज यहां पर देखोगे कि अगर हम इन तीनों को जोड़ लें, किन तीनों को, इन तीनों को, जैसे अगर b माइनस सी प्लस में c माइनस का a प्लस में a माइनस का b, तो a से a, b से b, c से c कैंसिल आउट हो गया, यानी कि इसके बराबर हम क्या लिख सकते थे, 3abc, यानी कि b माइनस का c माइनस का a और a माइनस का b डायरेक्ट लिख सकते थे। लेकिन हमें इसका मान किस में दिया गया था उस हिसाब से लिख लेते b माइनस सी का, यानी कि डायरेक्ट, अच्छा उसको चेंज भी नहीं करना था मेरे हिसाब, चलो ठीक है। b माइनस सी का मान क्या हो जाएगा, x अपॉन में a, इंटू में c माइनस a का मान y अपॉन में b, इंटू में ये हो जाएगा z अपॉन में c, तो 3xyz अपॉन में abc, कहाँ लिखा है 3xyz abc। अगला सवाल, इसमें देखो भाई ये सब टर्म दिया गया था x प्लस 1, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखो इसको लिख लें x और बराबर में लिख लें y प्लस का z अपॉन में x लिख लें, और दोनों तरफ अगर 1 जोड़ दें, इधर भी 1 जोड़ दिया, तो आप देखेंगे कि ये वाला जो टर्म है वो बन जाएगा x प्लस का y प्लस का z अपॉन में x। हम जस्ट अपोजिट कर देते हैं, यानी कि x प्लस का 1, तो x ऊपर पहुंच गया, x प्लस का y प्लस का z हो गया, बस एक टर्म हमने इतना बना लिया, हमारा काम आधे से ज्यादा हो चुका है, क्योंकि बाकी चीजें सिमिलर चलेंगी। इसमें x था तो x ऊपर हो गया, x प्लस का y प्लस का z, इसमें y था तो y ऊपर हो गया, x प्लस का y प्लस का z, इसमें z था तो z ऊपर हो गया, और x प्लस का y प्लस का z। आप देखोगे एलसीएम लेके तो x प्लस का y प्लस z, x प्लस का y प्लस का z, आंसर 1। अगला सवाल, ये तो बिल्कुल आसान है, अगर एलसीएम ले लेते हो अल्फा बीटा और गामा, तो ये बना देगा अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब और ये गामा क्यूब। इसको हम फिर क्या लिख सकते थे जब अल्फा बीटा गामा का सम 0 हो, 3 अल्फा बीटा गामा, ये इससे कैंसिल आउट गामा, तो आंसर 3। अगला सवाल, इस सवाल में देखो ये क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में 2 इंटू में x प्लस में 2 का स्क्वायर, तो ये डायरेक्ट हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x का मान रखोगे 2 प्लस का रूट 2 माइनस का 2 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, तो रूट 2 का स्क्वायर 2। अगला सवाल, इसमें तो डायरेक्ट ही मान रखने थे, यानी कि ये 25 माइनस का 25 0। अगला सवाल, इसमें देखो भाई इसका मान हमें से पूछा गया तो ये दिया गया था, तो देखो अगर हम यहाँ पर 2x प्लस का y इक्वल टू 3 लिख ले और होल क्यूब कर देते पूरे का, क्या कर देते होल क्यूब, तो इधर बन जाएगा 8x क्यूब a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3ab मतलब 2x इंटू में y, ब्रैकेट में 2x प्लस का y इक्वल टू में 27 हो गया। अब देखो 8x क्यूब हमें चाहिए ही चाहिए, 3 दूनी 6 दूनी 12 x स्क्वायर, 3 दूनी 6 और 6xy स्क्वायर, xy केवल चाहिए हमको, तो इसका मतलब है हमें इसके जगह मान रखना पड़ेगा। देखो 2x प्लस का y का मान क्या था 3 था, तो हमें 3 रखना पड़ेगा, बस खत्म हो गया। 8x क्यूब प्लस में y क्यूब प्लस में 3 दूनी 6 तियां 18 xy, ठीक है, माइनस का 27 ये वाला इधर आ जाएगा, माइनस का 27 इक्वल टू में 0 आंसर। अगला सवाल, इसमें भाई कंपेयर करना चाहो तो आप ए बी के मान रख लो, या फिर नॉर्मल जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं उस तरीके से करना पड़ेगा, भाई करते हैं। तो इधर किया 7 प्लस का 2 रूट 5, 11 प्लस का 3 रूट 5, कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा, 11 माइनस का 3 रूट 5, 11 माइनस का 3 रूट 5। तो हमने इसमें देखो नीचे तो 11 11 में 121, 11 का स्क्वायर माइनस में 3 रूट 5 का होल स्क्वायर, इसमें हमें गुणा करना पड़ेगा, 11 सत्ते 77 और प्लस में 11 दूनी 22 रूट 5, माइनस में 7 21 रूट 5 और माइनस का हो गया 3 दूनी 6, 6 पंजे 30 हो गया। समझ में आ गई बात। अब इसको सॉल्व करते हैं भाई, यानी कि इधर हो गया 121 माइनस का 3 3 का 9 पन्ना 45,
तो सबसे पहले 77 से 30 घटाया तो 7, 7 से 3 गया 4 हो गया, और फिर प्लस का √5 हो गया, और अपॉन में 121 से 45, 11 से 5 गया तो 6 बचा, और 11 से 4 गया तो 7, यानी कि 76 आ गया। और बराबर में क्या था हमारे पास, a/√6, यानी कि लिखना चाहो तो 47/76 प्लस में √5 अपॉन में √5 यहाँ पर भी होना चाहिए था, √5 अपॉन, या फिर ऐसे लिख लो, बराबर में a प्लस का b √5 हो गया। तो a से कंपेयर किया तो 47/76, यानी कि a का मान 47/76 इसी में था, और b वाले का कंपेयर किया तो 1/76 आंसर। अगला सवाल कह रहा था m का धनात्मक मान जिसके लिए समीकरण इतने इतने के मूल इतने के अनुपात में है बताना है। अब देखो यहां पर अगर हम मान लें ये था हमारे पास 2a और 3a, अब अगर ये मूल है हमारे पास तो मूलों का योगफल यानी कि 2a प्लस का 3a बराबर क्या होगा, माइनस का b अपॉन c, यानी कि ये माइनस b मतलब -m अपॉन में सॉरी -b अपॉन a, तो ये 12 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे तो 5a इक्वल टू में माइनस का m अपॉन में 12, यानी कि a बराबर में लिखेंगे तो ये ऐसा ही रहने दो, अभी हम दोबारा भी रखते हैं ना। अगर हमने 3a रख दिया इसमें, ये क्या किया, 3a नहीं मतलब मूलों का गुणनफल, यानी कि 2a इंटू में 3a इक्वल टू में c अपॉन में है, c का मतलब 6/12, यानी कि ये कैंसिल आउट हो गया, तो a स्क्वायर बराबर में क्या हो गया 1/12, यानी कि a बराबर में क्या हो गया प्लस माइनस का √1 में 1/12 करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मान रख लो हमें प्लस वाला लेना था, प्लस वाला मिलेगा तभी जब हम माइनस का रखेंगे, यानी कि a का मान हम अगर माइनस का रख देते हैं तभी हमें प्लस का मिलेगा, क्योंकि उसने बोला धनात्मक मान। तो ये बराबर में m अपॉन में 12 हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 5√12, ये हो जाएगा 5√12 इक्वल टू m हो गया, यानी कि इसको क्या लिख सकते थे, 4 3 बाहर है, 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि 5 दूनी 10 √3 आंसर। इस सवाल को भाई देखो ये तो आसानी से कर ही लोगे, कैसे है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 2xy बराबर में क्या हो जाएगा, कुछ आंसर दिया होगा। अब यहाँ पर देखो इन x और y, यानी कि अगर इनका मान लिखते हैं तो 3 प्लस में √5 ब्रैकेट में 3 माइनस का √5, तो 3 3 9, 9 से 5 गया 4 आ गया ये, यानी कि जो भी आंसर दिया होगा, जो भी आंसर दिया होगा, तो इधर 4 दूनी 8 हो गया ना। ठीक है, यानी कि आंसर से हमें 8 जोड़कर उसका होल स्क्वायर चाहिए, 8 जोड़ा 36, 8 जोड़ा तो 12, तो होल स्क्वायर कहाँ मिला, खत्म हो गया सवाल। इसके अलावा आराम से आप बैठ के बनाते रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें भी आसान ही पड़ेगा, लेकिन हमने आपको बता दिया कैसे आसान पड़ेगा। भाई 3 प्लस का √5 प्लस में 3 माइनस का √5, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर माइनस में ये तो 4 निकल कर आ गया, तो ये इससे कैंसिल आउट, 3 3 9, 9 में हो गया हमारे पास 81 माइनस का 8 हो गया, लेकिन इतना ज्यादा कैसे, अच्छा 3 3 6 हो गया, 6 36, तो 16 से 8 गया 8, यानी कि 28 आंसर। अब लगते हैं अगला सवाल। इसमें देखो भाई कह रहा था x का मान, पहले देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, यानी कि 2x माइनस का 1 प्लस का 4 और बराबर में 15, क्योंकि बेस दोनों तरफ बराबर था तो पावर हम इक्वल कर सकते हैं। तो 4 से 1 गया तो 3 प्लस का 15 से 3 चला जाएगा 12, यानी कि x बराबर में 6। अगला सवाल, इस टाइप का सवाल कर ही चुके, ये आप लोग खुद से बनाएंगे। इसमें देखो भाई z प्लस 1/x, आप चाहो तो वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे करोगे, जैसे z बराबर हमने 1 पुट किया तो यहाँ पर y बराबर कितना आ जाएगा 0, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब हमें z का कुछ ऐसा मान मानना पड़ेगा या फिर किसी का भी जिसमें ऐसा ना आए। तो यहाँ पर हमने 2 रखा, तो y बराबर में 1 माइनस का 1/2, तो 2 से 1 गया तो 1/2 y का मान हमने इसमें पुट कर दिया, तो x बराबर में x प्लस का 1/2 बराबर में 1, 2 ऊपर चला गया तो x बराबर क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। तो पुट करेंगे z बराबर हमने क्या माना था 2 प्लस में 1/x, x मान -1 यानी कि -1, तो ये क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया आंसर। नॉर्मल भी आसानी है, इसमें कुछ ऐसा नहीं, 1/x निकालना चाहते तो फर्स्ट इक्वेशन से हम देखते हैं कैसे, x बराबर में 1 माइनस का 1/y, यानी कि ये हो गया y माइनस का 1 में y, तो 1 में x बराबर हो गया y माइनस का 1। अगर हम सेकेंड ऑप्शन का देखते हैं तो हमें z का मान चाहिए, तो z का मान निकालने के लिए भाई सेकेंड ऑप्शन नहीं, सेकेंड इक्वेशन की बात कर रहे हैं, हमें z का मान चाहिए, तो y माइनस का 1 इक्वल टू 1 में z, तो यहाँ पर z का जब मान लिखेंगे तो ये 1 में y माइनस का 1 हो गया, यानी कि ये माइनस का कर लो,
ठीक है, ये माइनस का आया तो यानी कि ये माइनस का मान आ जाए, माइनस का हम इसमें गुणा कर देते हैं भाई, माइनस था ये, हमने क्या किया माइनस का पूरे में गुणा कर दिया, तो y यानी कि ये 1 माइनस का y आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, हमें क्या चाहिए था z का मान, z का मान हो जाएगा 1 माइनस का y, और प्लस में 1 अपॉन एक्स का मान हो गया y अपॉन में y माइनस का 1 हो गया, तो माइनस कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, तो 1 माइनस का y अपॉन में 1 माइनस का y हो गया। देखो यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस बना देगा, और नीचे बेस सेम ही है, कैंसिल आउट होकर 1 आंसर। अगला सवाल, ये तो बिल्कुल आसान है, यहाँ पर C0 करो, C0 किया तो ये चला गया, ये चला गया, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर लिख लिया, तो ये कैंसिल आउट होकर 1, 1 प्लस का बी स्क्वायर अपॉन ए, जब हमने इसको 0 कर दिया तो ए बराबर में माइनस बी, अब कुछ भी रख लो, बी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर कैंसिल आउट होकर क्या बना देगा 2। ठीक है, अगला सवाल, ये तो सवाल आसान है, इस टाइप का तो कर ही चुके थे, देखो 1 प्लस में √3 का होल स्क्वायर, और ये फार्मूला बेस्ड है सवाल डायरेक्ट, होल स्क्वायर अपॉन में 1 स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ऊपर 1 का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस का 3 हो गया, तो 3 1 4 4 दूनी 8, और ये माइनस का 2 2 चौकू 8 यानी कि माइनस का 4। अगला सवाल, इसमें देखो भाई ये भी आसान है, 3 की पावर 3 यानी कि 15 3 45 गुणे में 3 की पावर में 2, तो 2 25 दूनी 50 हो गया, यानी कि 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 1 5 और 2 एकम 2 हो गया, 2.5 हो गया, और डिवाइड बाई 3 की पावर 5, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि 5 5 10 की 0, हाथ से लगा 1 5 2 7, 3 की पावर 7 और अपॉन में 3 की पावर 5 था, तो 3 की पावर क्या बचा 2 बचा, बराबर में 3 की पावर n, n बराबर में 2। अगला सवाल, इसमें देखो वास्तविक संख्या का मान अधिकतम है, तो सबसे पहले तो 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/3, 4 की पावर में 1/4, 5 की पावर में 1/6, जितनी भी पावर है ना उनका जो भी बेस है पावर का, जैसे 2 3 4 6, इनके एलसीएम लेके सब में गुणा कर दो, यानी कि 12 का हम गुणा कर देते हैं, तो 2 छक्के 12, सब में क्या किया 12 का गुणा। ठीक है, तो इधर हो जाएगा 3 चौको 12, 4 3 12 और 6 दूनी 12, तो ये तो बहुत पीछे रह गया, इधर 4 चौको 16 चौको 64 हो गया, इधर 3 त्रिका 9 में 81 हो गया, इधर 2 दूनी 4 दूनी 8 64 हो गया, तो ये तो दोनों बराबर आ गए, सबसे बड़ा तो ये आया ना, तो कौन सा हो गया सेकंड वाला, तो आंसर लगा दो। अगला सवाल, इसमें देखो भाई x वाले टर्म एक तरफ कर लो, 1/x माइनस का 1/2x, 3/4 माइनस का 2/3, तो इधर तो x तो नीचे 2x एलसीएम ले लिया, तो 2 माइनस का 1, 3 त्रिका 9 माइनस का 4 दूनी 8 बटे में 4 3 12 हो गया, यानी कि 2 से 1 गया 1, 9 से 8 गया 1, 2 छक्के 12, x बराबर 6। अगला सवाल, कह रहा था 4 क्रमागत संख्याएं इस प्रकार है कि पहली 2 गुनी, दूसरी की 3 गुनी, तीसरी की 4 गुनी, चौथी की 5 गुनी, मिलाकर इतनी है। देखो क्रमागत नंबर है तो a प्लस का 1, a प्लस का 2, a प्लस का 3, ये नंबर है, इसका कह रहा था 2 गुना, और इसके पूरे का कह रहा था 3 गुना, इसके पूरे का कह रहा था 4 गुना, इसके पूरे का कह रहा था 5 गुना, तो ये 2 3 2 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 ए हो गया, इधर करेंगे 3 और 4 दूनी 8, 8 3 11 हो गया, 5 3 15, 15 और 11 कितना हो गया 26, बराबर में 2 3 6 हो गया, तो 14 a इक्वल टू घटाएंगे 0, 3 से 2 गया 1, यानी कि 21 हो गया, तो a बराबर में 14 एकम 14, 14 पंजे 70, तो कह रहा था कि संख्याएं ज्ञात करनी, तो 15 16 17 18, खत्म हो गया। अगला सवाल, इसमें तो सिंपल आपको बताया था, एक को 0 कर लो, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, अब इसको निकालना, तो 5 की पावर में 3 माइनस में 3 इंटू में 5 इंटू में इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाता है, तो एक्स वाई लिख देंगे, यानी कि 125 माइनस का 3 इंटू में 5 इंटू में 8 हो गया, तो 8 पन्ना 40, 120 हो गया, इधर 125 था, डिफरेंस 5। अगला सवाल, इसमें देखो भाई सिंपल सा हमें सॉल्व करना था, यानी कि √7 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस में √7 प्लस का 1 का होल स्क्वायर और अपॉन में हो गया √7 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये लिखा था a प्लस का b √7, तो यहाँ पर देखोगे ये लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस में a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ओपन करोगे तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, इधर करोगे माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर माइनस, ये प्लस वाला माइनस बना देगा क्योंकि ये माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, माइनस का 2ab,
ये देखो यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो बचा क्या, माइनस का 4ab बचा। तो यहाँ पर -4a का मतलब √7 और b का मतलब 1 अपॉन में 7 से 1 गया तो 6 हो गया हमारे पास, और बराबर में a + b √7 हो गया। तो 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। अब माइनस का 2y में √3 इंटू में 7 √7 इक्वल टू a + b √7। तो इसके लिए तो कोई मान नहीं है, यानी कि 0 हो गया। और अगर हम √7 के लिए देखें तो यही तो लिखा था, माइनस का 2/√3। पूरा ही पूरा लिख दिया क्या है ये? अच्छा 3 आएगा भाई, मैं कहूँ आंसर नहीं मिल रहा। अगला सवाल, इसमें देखो भाई 15 के मूलों के वर्गों का योग इतना है, यानी कि मूलों के वर्गों का योग ये दिया गया बराबर में 34। अब मूलों का योग क्या होता है, अल्फा एन प्लस का बीटा माइनस का b अपॉन a, यानी कि माइनस का 8 अपॉन a हो गया, 1 हो गया। और मूलों का गुणनफल क्या होता है, c अपॉन a, c अपॉन a का मतलब 15k/1 हो गया। अब आपने एक चीज पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले, यहाँ से हमें इस पर जाना है, यानी कि इसका होल स्क्वायर करना पड़ रहा है कहीं ना कहीं, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर, डायरेक्ट भी लिख सकते थे इसको, 2 अल्फा बीटा इक्वल टू में 64 हो गया। अब यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर, अच्छा ये तो दिया ही गया था, के का मान निकालना था, ठीक है। 34 प्लस का 2 इंटू में 15k इक्वल टू में 64, तो 30k इक्वल टू 0, 3k बराबर में 1। अगला सवाल, इसमें तो डायरेक्ट रिजल्ट है, होल स्क्वायर करेंगे आंसर मिल जाएगा। ये यहाँ पर a + b अपॉन में ab, अब a अपॉन b चाहिए, तो यहाँ पर क्या करते हैं, a अपॉन में ab, ये ab टर्म हम नीचे लेके आ जाते हैं, यहाँ पर हो गया हमारे पास ab इक्वल टू 1 हो गया, तो b से b कैंसिल आउट हो गया, a से a, यानी कि 1 अपॉन में b इक्वल टू 1 माइनस का b में दिया गया, देखो b में दिया गया तो b वाले टर्म को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 1 अपॉन a इक्वल 1 माइनस का 1 अपॉन b। अब इधर जब एलसीएम लेंगे तो ये v माइनस का 1 अपॉन में b हो गया और बराबर में 1 अपॉन a हो गया, तो b a इधर चला जाएगा, 1 अपॉन b माइनस का 1 इक्वल टू a अपॉन। अगला सवाल, इसमें देखो भाई ये दिया गया था, सबसे पहले तो होल स्क्वायर कर दो, यानी कि ये बन जाएगा 4a का होल स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन 4a का होल स्क्वायर, और प्लस में कितना हो जाएगा 2 इंटू में 2a इंटू में 1 अपॉन 2a इक्वल टू में 36 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये जो बना जाकर वो 4a स्क्वायर 2 दूनी 4, यहाँ पर गलत लिख दिया। इसमें देखो भाई सबसे पहले तो होल स्क्वायर करते हैं, तो 4a स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में 4a स्क्वायर प्लस में 2, क्योंकि ये दोनों जब गुणा हो गए कट जाएंगे, इक्वल टू में 36, यानी कि 4a स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन 4a स्क्वायर, और 36 से 2 गया तो 34 हो गया। अब इसी का क्यूब पूछा गया है, बिल्कुल आप देखो भाई 4a का a स्क्वायर का होल क्यूब प्लस में 1 अपॉन 4a स्क्वायर का होल क्यूब, यही पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे, 34 का 4 लिख लो, 34 का होल क्यूब और माइनस में 3 इंटू में 34, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे ना, वो यहां पर लिखना पड़ता लेकिन वो कट जाएगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट फार्मूले पे काम किया है। फार्मूला तो याद है ना, कौन सा किया है भाई, x + 1 अपॉन x इक्वल टू अगर a दिया हो और x³ प्लस में 1 अपॉन x³ पूछा जाए तो a की पावर 3 माइनस का 3 ये करते हो, वही किया, यहाँ पर 34 और कर लो, तो 34 हमने यहाँ से ले लिया कॉमन। आपको पता है 17 दूनी 34, या तो 17 का मल्टीपल चेक कर लो या पूरी कैलकुलेशन कर लो, तो 1156 माइनस में 3 हो गया, इधर जाएंगे तो 6 से 3 गया तो 3 हो गया, और 5 बच गया, एक गुणे में 17 गुणे में 2 कर लो, क्योंकि कैलकुलेशन करनी है, तो 17 तियां क्या बने। आप ऐसा भी कर सकते हो कि 2 डिजिट तक हम निकाल कर आंसर लगा दें, जो भी आंसर हो। तो अब यही चीज करके ही दिखा देते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन तो आप गुणा तो कर ही लोगे, वो चीज डायरेक्ट कैसे करोगे पता होंगी। वैसे 4 का गुणा किया, 4 तियां 12, हासिल कितना हो गया 1। अब 4 का 4 पंजे 20 आया, फिर 3 स्टार्ट हो गया, 3 तिरका 9, यानी कितना हो गया 29। 29 में 1 कैरी था, 30 की 0 हासिल लगा, 3 हो गया, 02 मिल गया आंसर। अब अगर आगे जाना होता तो 4 देखो, 4 अगले में आ जाता, 4 एकम 4 हो जाता, फिर 3 अगले में आ जाता, 3 पंजे 15, 15 4 19, और कैरी 3 था, 19 और 3 22 हो जाता, फिर कैरी 2 हो जाता। देखो आगे ऐसे ही, फिर 4 अगले बार 1 में होता, फिर 3 आगे बढ़ के आ जाता, फिर जब 4 का सब में हो चुका फिर 3 का लास्ट में करते, फिर लिख देते। तो ये आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। अगला सवाल, इसमें देखो भाई इस इक्वेशन से इसको घटाना है, तो हमें पूरा मेहनत नहीं करनी है, इसके आगे माइनस लगाना है बस।
ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस। अब देखो माइनस का 7/4 एक्स क्यूब कहाँ मिल रहा है, ये हटा दो, ये ऑप्शन हटा दो, यानी कि 2 ऑप्शन है। अब इसमें हम इसको देख लेंगे, कहानी खत्म, क्योंकि ये प्लस और माइनस में था। अब ये मिलेगा कहाँ कहाँ से, देखो माइनस का 1/5 एक्स स्क्वायर, और इसमें एक्स स्क्वायर ये माइनस का बन जाएगा, यानी कि माइनस का 3/5 एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस का 4 एक्स स्क्वायर बाई 5 बनेगा, यही आंसर। अगला सवाल, इसमें देखो भाई सिंपल, अगर हम यहाँ पर एलसीएम वगैरह लेने से कोई फायदा है, इसमें देखो भाई कुछ जीरो वगैरह रखने से कोई फायदा होगा। देखो हम यहाँ पर अगर चाहें तो इंडिविजुअल मान सकते हैं, जैसे हमने केवल सी को जीरो नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पर ये इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से है। इसमें देखो भाई कह रहा था इसका स्क्वायर चाहिए, यानी कि इसका होल स्क्वायर कर दें, एक्स वाई ए का होल स्क्वायर प्लस में वाई वाई वी का होल स्क्वायर और प्लस में जेड वाई सी का होल स्क्वायर और प्लस में 2ab यानी एक्स वाई ए इंटू में वाई वाई वी और प्लस में वाई वाई वी इंटू में जेड वाई सी प्लस में जेड वाई सी और इंटू में एक्स वाई ए हो जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज, और बराबर में कितना हो गया, 3 हो गया। अब हमें इसी का मान निकालना था और इसका मान हमें कहीं ना कहीं दिया होगा। बाकी अगर यहां पर देखें एलसीएम ले लेते हैं, क्या ए बी सी एलसीएम ले लिया, तो ये एक्स वाई सी हो गया, क्योंकि सी नहीं था। यहाँ पर वाई जेड ए हो गया, यहाँ पर बी गायब है तो जेड भी एक्स हो गया। इसमें अगर यही चीज हम देखें, हमने यहाँ पर एक्स वाई जेड ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर वाई जेड के साथ क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो ये वाई जेड के साथ ए आ गया। यहाँ पर वाई है तो वाई हटा दो, इसके अलावा क्या बचेगा, जेड और एक्स भी आ जाएगा। प्लस में अगर यहां पर देखेंगे तो जेड है, जेड हटा दो केवल, यानी कि एक्स वाई सी आ जाएगा। बराबर में क्या है, 0 है, तो ये वाला ऊपर वाला टर्म पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब 0 हो गया तो प्लस में 2 इंटू में 0 इक्वल टू में 3 हो गया, तो इसका पूरा मान क्या आ गया, 3 आ गया। अगला सवाल, इसमें देखो भाई कह रहा था कोई हल नहीं है, नो सोल्यूशन है। अब इसमें देखो कुछ ज्यादा सोचना नहीं, नॉर्मल क्या करो, 2/5 बराबर में k/7। ठीक है, जो आपको एक फोटो दिखाई गई थी स्टार्टिंग में, वो तब काम में आती जब आंसर आपको दे दे k बराबर प्लस माइनस का 1, k बराबर में प्लस माइनस का या फिर 2 लिख दे, फिर k बराबर में 1 लिख दे, k बराबर में 2, तब एग्जैक्ट रिजल्ट पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है ऐसे। तो 7 दूनी 14 हो गया, 14/5 माइनस का k आंसर। अगला सवाल, अब हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, अब स्पीड से बढ़ रहा है क्योंकि बहुत कुछ कर चुके हैं। वास्तविक हल है ये खुद से करेंगे, आप इस टाइप के सवाल कर चुके हैं। इसमें देखो भाई डायरेक्ट मान रखना और डायरेक्ट मान रख लो, कैसे, 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस में 2 3 माइनस का रूट 2 और माइनस का 4 हो गया, तो होल स्क्वायर करेंगे, ये 9 हो गया और ये हमारे पास 2 हो गया, यानी कि 9 2 11 हो गया, यानी कि 3 ब्रैकेट में ये 11 हो गया, माइनस का 3 दूनी 6 रूट 2 प्लस में 3 दूनी 6 माइनस का 2 रूट 2 माइनस का 4, तो 33 हो गया, माइनस का 6 3 18 रूट 2 प्लस में 6 माइनस का 2 रूट 2 माइनस का 4 हो गया। तो इधर करेंगे 6 से 4 गया 2, 33 2 35 और 18 2 20 रूट 2। अगला सवाल, इस सवाल में ये तो बिल्कुल आसान है, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर में ए बी लिख सकते हैं एलसीएम लेके, और ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी बराबर 0, बस खत्म। इसका फार्मूला लिखोगे तो ए प्लस का बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ये 0 है। अगला सवाल, इसमें देखो भाई डायरेक्ट अगर देखें रिजल्ट रखें तो एक्स अपॉन में एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, तो ये हो गया ए प्लस का बी एक्स माइनस का 1 और x प्लस का 1, तो इधर हो जाएगा x प्लस का 1 और इधर हो जाएगा x माइनस का 1। तो यहां से अगर कंपेयर करते हैं तो ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और x इक्वल टू ए एक्स प्लस का a प्लस में बी एक्स और माइनस का v हो गया। x वाले टर्म अगर एक तरफ कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस का b इंटू में x, और यहां पर हो जाएगा कि a प्लस में a माइनस का b हो गया। ठीक है, तो यहां पर अगर x वाले से कंपेयर करें तो ये a प्लस बी का मान क्या आ गया, 1 आ गया, और a माइनस बी का मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो दोनों को जोड़ेंगे 2 का भाग, यानी कि a बराबर क्या आ गया, 1/2, b बराबर दोनों को घटाएंगे 2 का भाग, तो 1 से 0 जाएगा 0, 1/2, यही हमारा आंसर। ठीक है, अगला सवाल, इसमें देखो भाई कह रहा था एक शून्य का x बराबर 2 है तो अन्य शून्य, देखो ऑप्शन पकड़ो, हमें ऑप्शन थोड़ा सोच समझ के रखना। सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा, माइनस का 3 आ रहा, -3 इसमें पुट करते हैं, यानी कि 3 त्रिका 9 3 27 प्लस में 3 त्रिका 9 पन्ना 45 माइनस का 3 दूनी 6, वो भी प्लस का हो जाएगा, माइनस का 24 हो गया। तो यहां पर करेंगे ये 41 यानी कि 51 बना देगा,
और माइनस, और ये 45 से 51 बनाती है, यानी कि 0 सेटिस्फाइड। इसका मतलब ये हो गया कि हमें ये वाला तो आंसर लेना ही लेना है। अब सबसे ज्यादा हमारा और कौन सा टर्म दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो 4 रख रहा है, ये वाला तो 4 पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि जब -3 पे आंसर आ चुका तो ये पॉसिबल नहीं, इसको हमें रखना पड़ेगा। रखते हैं तो 4 चौकू 16 चौकू 64 हो गया, प्लस में 4 चौकू 16 पंजे 80 हो गया, माइनस में 4 दूनी 8 हो गया, और यहां पर माइनस का 24 हो गया। इसको करेंगे तो 60 20 80 68 हो गया, 60 20 80 88 हो जाएगा माइनस का, और ये भी 88 हो गया, तो ये कैंसिल आउट 0, यानी कि ये भी सेटिस्फाइड। अगर ये नहीं होता तो हमें बिना सोचे समझे ये आंसर लगा देना था और कुछ चेक नहीं करना था, क्योंकि बाकी ऑप्शन तो हम एलिमिनेट कर ही चुके थे। ठीक है, ये होना नहीं था। और अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, यहाँ पर ये चेक और करना पड़ता -2 वाला, क्योंकि ये ज्यादा दे दिया, -3 इसमें भी था इसमें भी था। चलो कोई नहीं, थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। यहाँ पर देखो रूट बाई का मान निकालना था, यानी कि इसको कहीं ना कहीं रूट में रखना पड़ेगा। रूट बाई इक्वल टू 3 प्लस का 2√2। इसका अगर देखें तो ये हमारे पास √2 इंटू में 1 लिखा है। अगर हम यहाँ पर √2 + 1 का होल स्क्वायर लिख दें तो ऊपर वाला टर्म ही बनेगा, यानी कि रूट बाई का मान क्या आ गया, √2 + का 1। अगला सवाल, इसमें देखो ये तो वैल्यू सोच लो तब भी आसान है, बहुत आसान है। 2 + का 1 हो गया, यानी कि 2 दूनी 4 प्लस का 1 यानी कि 5। अगला सवाल, इसमें देखो 8 की पावर x 2 की पावर y, यानी कि अगर हम लिख ले ये 2 की पावर में 3x अपॉन में 2 की पावर y, अब ये ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस बनाएगा, 2 की पावर 3x माइनस का y हो गया, और इसका मान 5 दिया गया था, यानी कि 16 दूनी 32 आंसर। अगला सवाल कह रहा था ये दिया गया है पूर्ण वर्ग है तो a का मान क्या होगा, यानी कि a का मान ये देखो यहाँ पर लिखा है ये x², ये लिखा है y², ये क्या लिखा होगा 2xy लिखा होगा। अब जब ऑप्शन से अगर देखो, मतलब जो ये देखोगे तो 2 इंटू में और 10.24, ये किसका मान है, ये हमारे पास x का है, और y वाला मान हमारे पास अभी गायब है, यानी कि यहाँ पर y का मान रखेंगे तो 0.24 ये आना चाहिए, और बराबर में 10.24 इंटू में a ये आना, तो ये कैंसिल आउट हो गया। इधर करेंगे 24 दूनी 48, यानी कि आंसर कंपेयर कर दिया हमने, ये होल स्क्वायर लिखा हुआ था तो हमने ये देखा कि ये नंबर बनना चाहिए, लेकिन उसकी जगह पे लिखा ये, तो इसको बराबर कर दिया। अगला सवाल, इसमें देखो भाई मूल, ये बहुत सवाल कर चुके आप करेंगे, कमेंट में आंसर जरूर लिख देना, ठीक है। ये सवाल ये तो आसान है भाई, इसमें क्या करते हैं कंजुगेट से गुणा कर दो, √7 माइनस का √3 इंटू में √7 प्लस का √3 अपॉन में √7 प्लस का √3, यानी कि ये नीचे बचेगा क्या, 7 से 3 गया 4, क्योंकि यहाँ पर √7 का स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर, तो ये हो गया √7 प्लस का √3 बटे में 4। अब यहाँ पर √7 और √3 इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर 4 है तो इधर 7 हो गया, 5 2 7 हो गया, और 5 2 7 ही हुआ ना, 4 3 7 हो गया, 7 6 13 हो गया, यहाँ से लगा 1 3 और 1 4 हो गया, यानी कि 4.37 अपॉन में 4, तो 4 एकम 4, अब भाग तो जाएगा नहीं, 0 लगाना पड़ेगा, यानी कि 1 0 आएगा, तो एक ये ऑप्शन एक ये जो अब यहाँ पर 37 4 नेम 36, यानी कि 1.09 समथिंग आंसर। अगला सवाल, इस सवाल में देखो सबसे पहले तो यहाँ पर इसमें देखो ये 25 पंजे 125 लिखा है, यानी कि अगर हम यहाँ से 5 निकाल लें तो ये बचेगा क्या, 5√5 प्लस में 3√5, यानी कि 8√5 का मान हमें दिया गया था 17.88। इधर करेंगे तो ये 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, यानी कि ये 4√5 में बचा, यानी कि 6 4 10√5 का मान हमें निकालना था, तो 17.88 बटे में 8√5 और 10 इंटू में √5, यहाँ पर √5 कर लो, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। इधर करेंगे तो 178.8 हो गया बटे में 8 हो गया, 8 दूनी 16 1 बचा, 8 दूनी 16 2 बचा, 8 तियां 24 हो गया, तो 22.3। अगला सवाल, इस सवाल में देखो भाई 0 किसी को नहीं रख सकते, क्योंकि ऑप्शन आप देख सकते किस तरीके से दिए गए। हाँ ये देखो अगर b + c बराबर लिखे हैं तो ये क्या आ जाएगा, b + c बराबर माइनस का a, और जब यहाँ पर रखेंगे तो -a का होल स्क्वायर अपॉन में bc, यानी कि हम इसको a² अपॉन bc लिखेंगे, तो नीचे जो टर्म नहीं दिया गया abc में से वो ऊपर आ गया, तो भाई हमें सब में करना है, यानी कि b² अपॉन ca प्लस में इसमें c² अपॉन में ab हो गया। अब abc हमने एलसीएम ले लिया तो ये a³ प्लस में b³ प्लस में सी क्यू हो गया। इसको क्या लिख सकते थे, 3abc क्यों लिख सकते थे, क्योंकि a + b + c बराबर 0 दिया गया, तो ये इससे कैंसिल आउट, यानी कि 3 आंसर। अगला सवाल,
कह रहा था दो मूल एक्स वाई, यानी कि ये दो समीकरण उनके मूल है। ये निकालना भी आसान है। 45 दूनी 90, 90 के फैक्टर ऐसे करो कि हमें जोड़ने घटाने पर 19 मिल रहा है। इधर करेंगे 12 दूनी 24, इसके फैक्टर ऐसे करो जोड़ने घटाने पर ये मिल जाए, तो 8 और 3 मिल गया। यानी कि अगर हम यहाँ के बाई का मान लिखें तो ये माइनस का 8 माइनस का 3, ये दो आएंगे और बाई स्क्वायर का जो आपका कोफिशिएंट होगा उससे भाग, यानी कि बाई के मान माइनस का 4 और माइनस का 3 बटे में 2 आया। और इसके अगर फैक्टर करोगे तो 10 गुणे में 9 हो गया। यानी कि ये x का मान निकालोगे तो माइनस का 10 माइनस का 9, भाई आपको पता है ना साइन चेंज करने पड़ते हैं, और एक्स स्क्वायर के जो भी कोफिशिएंट होगा उससे भाग कर दो। यानी कि x का मान 2 पंजे में 10, माइनस का 5 और ये आ गया माइनस का 9 बाई में 2। अब यहां पर देखो -4, ये एक कंडीशन में ये बड़ा है और बराबर तो किसी कंडीशन में नहीं, तो ये तो चला गया। अब माइनस का 3/2, अगर आप इसमें नहीं सोच पा रहे कौन सा बड़ा होगा तो आप क्या करो, 2 चौको 8 2 पंजे 10 और 1.5। अब सोच लो माइनस की तरफ जाते हो तो पहले 1.5 आता ना, उसके बाद 4.5 आता है, यानी कि इसका मतलब बड़ा कौन हुआ, बाई वाला बड़ा हुआ। आंसर लगा दो दोनों कंडीशन में। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। इसमें देखो x अपॉन बाई पूछा है। सबसे पहले 2x 3x यानी कि 5x, 4 और बाई यानी कि ये भी 5 बाई इक्वल टू हो गया 0 और 4 6 4 10, यानी कि x प्लस का बाई बराबर में 20 आ गया। अब यहाँ पर देखो अगर आंसर होगा तो 3 बटे में 1 होगा, 9 बटे में 1 होगा, 5 बटे में 1 होगा, 7 बटे में 1 होगा। 3 1 4, 9 1 10, 5 1 6, 7 1 8। तो 8 का मल्टीपल 20 है नहीं, 6 का भी नहीं है, 10 का है, 4 का। इन्हीं दोनों में से एक ऑप्शन होगा। अब हमारे पास एक ऑप्शन ऐसा और मिल जाता कि जो 20 का मल्टीपल नहीं होता उसको हम एलिमिनेट कर देते, लेकिन नहीं मिला, करना पड़ेगा भाई। 2x प्लस का वाई इक्वल टू 35, ये माइनस 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 हो गया तो इसको कैंसिल आउट कर देते, ये माइनस का x हो जाएगा, 0 5 बचा, 3 से 2 गया, ये भी माइनस x बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। अब 15 केवल 3 का ही मल्टीपल है तो वो एक ही ऑप्शन बनता था, ये तो हमने वैसे भी एलिमिनेट कर लिया था। रख के देखते हैं भाई, इसमें अगर रखा x बराबर 15 तो ये आ जाएगा प्लस में y बराबर 20, तो y बराबर में कितना आ गया 5, तो मान रखते हैं 15 बटे में 5 बनती है 15। अगला सवाल, इसमें देखो भाई ये डायरेक्ट रिजल्ट है, ये एवरेज निकालते हैं फिर उनका डिफरेंस करके फिर वहां से ये स्टैटिक्स वाले में आपका आ जाएगा। ठीक है, याद करना हो याद कर लेना, इसको आपने पढ़ा तो होगा। ये सवाल हम लोग कर चुके हैं, आपको सिंपल सा स्क्वायर वाला देखना होता है, इसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे। कह रहा था का वर्गमूल क्या होगा, देखो ये क्या लिखा है, a अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस में b अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस में 2 और यहाँ पर लिख रहे हैं a अपॉन बी इंटू में b अपॉन ए, तो ये तो कट गए ना इसलिए 2 केवल लिखा है, तो ये a अपॉन बी प्लस b अपॉन ए का क्या लिखा था होल स्क्वायर, तो इसका वर्गमूल करते हैं, तो a अपॉन बी प्लस का b अपॉन ए आंसर। अगला सवाल में देखो भाई ये सिंपल है, ये आप तो पता ही होगा कि मूलों का योगफल इंटू में x प्लस में मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू में बीटा इक्वल टू 0, तो जोड़ोगे तो 2a आना चाहिए माइनस का, तो माइनस का 2a केवल एक ही ऑप्शन में है। अगला सवाल कह रहा था ये किसके बराबर है, बहुत आसान है, अब इसको ही बताएंगे फिर तो हो गया हमारा। p प्लस क्यू प्लस आर बताना, यानी कि अगर हम इसके तीनों के बराबर 1 मान ले तो p बराबर b माइनस का c और q बराबर में c माइनस का a, r बराबर में a माइनस का b, इन सबको अगर जोड़ देते हैं तो c से c, a से a, b से b कैंसिल, 0 आ रहा। अगला सवाल, इसमें भाई द्विघात समीकरण बताना है, एक ही पावर पे जाना, हाईएस्ट पावर जिसकी एक्स स्क्वायर हो, तो ये क्यूब हो गया, यहाँ पर 3x स्क्वायर, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये सब कुछ नहीं चलता जो रूट एक्स बना रहे हैं एक्स स्क्वायर, इस तरीके से नहीं। ठीक है, एक ही वेरिएबल होना चाहिए। इसमें देखो भाई कह रहा था बहुपद नहीं है, सबसे पहले इसी को हटा दो, और इसमें एक से ज्यादा टर्म है वो सही है। यहाँ पर देखो ये तो भाई बराबर 0 है, ये सब चीजें बेसिक की हैं, अगर आपको पता तो ठीक है, नहीं तो फिर इसमें क्या ही आपको एक्सप्लेन करती पड़ती चीजें, एक सीक्वेंस से चलता है सब कुछ। इसका मूल आप निकाल ही लोगे, ऑप्शन से वैल्यू पुटिंग करके कर लो, चाहे आप नॉर्मल कर लो, ये डायरेक्ट हो जाएगा। इसका मान 3abc, इसका मान 3abc क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये 0 दे दिया था। होल स्क्वायर करोगे तो 9a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आंसर। अब क्या ही इसमें बताया जाए, कह रहा था रेखीय समीकरण दिए गए थे कि जोड़ों के हलों की संख्या हमें बतानी थी। सबसे पहले इनका देखो रेशियो देखो, यानी कि अगर इसका कॉफिशिएंट 1 है और इसमें 2 बटे में 2 हो गया, दूसरे में कॉफिशिएंट 2 है, इसमें कॉफिशिएंट 4 है, इसका कॉफिशिएंट -8, ये इस साइड आ जाएगा तो माइनस का 16 बना देगा इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास -8 बटे में -16, तो सबका रेशियो 1 बटे में 2
1/2 1/2 हो रहा, यानी कि ये क्या होंगे इनफाइनाइट, यानी कि मैनी सोल्यूशन। देखो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सारे इक्वल हो रहे थे, यहाँ पर देखो एक इक्वल नहीं होता है, ये नो सोल्यूशन है। ज्यादा बाउंडेशन कर दोगे तो एक भी इक्वल नहीं होगा, किसी भी तरीके से आपको याद रखना है। अगला सवाल कह रहा था समीकरण इतने का एक सिर्फ पुनरावृत्त मूल हो तो ए का धनात्मक, पुनरावृत्त मतलब सेम हो गए, मूल समान हो जाते हैं, तो b² - 4ac इक्वल टू क्या हो जाता है 0। तो पहले इक्वेशन बना लो, ये वाला टर्म इधर लेके आ जाते हैं, यानी कि x² दोनों से कॉमन ले लिया, ये 3 माइनस का a हो गया, फिर x वाला इधर आ गया वो भी माइनस का, तो माइनस का x कॉमन ले लेंगे तो a प्लस का 2 बन जाएगा, और बचा क्या है हमारे पास, ये इधर चला जाएगा, 6 से 2 गया तो 4 हो जाएगा, वो भी प्लस का 4 इक्वल टू में 0 हो गया। अब b² माइनस का 4ac, यानी कि b² का मान हो गया हमारे पास a + 2 का होल स्क्वायर, होगा तो माइनस का, लेकिन होल स्क्वायर हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस का क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस। 4 इंटू में a का मतलब 3 माइनस का a हो गया, और इंटू में 4 हो गया, तो इधर a² 4 प्लस का 2 दूनी 4a माइनस के 4 चौकू 16, 16 3 48 हो जाएगा, 4 चौकू 16 और प्लस का 16a हो जाएगा इक्वल टू 0 हो गया। इधर आ जाएगा a की a² और 16a और 4 16 20a, और ये हो गया हमारे पास माइनस का 44 इक्वल टू 0। अब इसको हम अगर करेंगे तो 22 दूनी 44 होता है, समझ में आ गई बात। लेकिन हमें माइनस का 44 चाहिए, प्लस का 20, तो इसको -2, ये हमारे पास फैक्टर बने। जब हम a का मान निकालेंगे तो साइन चेंज करते हैं, 22 प्लस का था तो माइनस का हो गया, प्लस का माइनस का 2 था तो प्लस का हो गया। अब हमें क्या करा था, धनात्मक मान, तो 2 आंसर हो गया। इसी टाइप का आपका सवाल 81 होगा, उसको आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है। अगला सवाल इसमें भाई कह रहा था 0 3 और 4 है, तो a और b के मान हमें बताने हैं। तो कुछ नहीं, सिंपल सा, आई एक बार 3 रखो तो 3 3 का 9 माइनस का 3a प्लस का b इक्वल टू 0, यानी कि माइनस का 3a प्लस का b इक्वल टू में माइनस का 9। अब एक बार 4 रखेंगे तो 4 रखा, 4 चौकू 16 हो गया, यानी कि 4 चौकू 16 माइनस का 4 फिर रखा 4a हो गया, प्लस में b इक्वल टू में 0 हो गया, तो माइनस का 4a प्लस का b इक्वल टू में माइनस का 16 हो गया। अब यहां से a b के मान निकालने थे, या तो आप वैल्यू पुटिंग करके कर लो, जैसे 4 3 12, 12 से 3 गया तो 9 बचेगा ना, 3 गुणे में 4, और b का मान हमने 3 रखा, तो 4 3 12, 12 से 3 गया माइनस का 9, यहाँ पर 4 गुणे में 4 प्लस में 3, तो 4 चौकू 16 और 3 ये तो ऑलरेडी 16 आ रहा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखते 4 3 12 और ये हो गया 4, वो भी नहीं बनेगा, यानी कि 7 चौक 28 से बन जाएगा, 28 और 12 का डिफरेंस, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन से बनेगा, फर्स्ट ऑप्शन से। तो चाहो तो आप सॉल्व कर लो, ए बी के मान डायरेक्ट निकालकर, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि यहां पर देखो ये दोनों दिए गए थे, हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अगर डिफरेंस कर दे, वैसे ऑप्शन फर्स्ट से आ जाएगा, ये फर्स्ट और सेकंड घटा दिया तो बी से भी ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस का कर देगा, और ये प्लस का बना देगा, कहने का मतलब 3a प्लस में 4a इक्वल टू माइनस का 9, ये प्लस का 16 बना देगा, तो ये a आ जाएगा डायरेक्ट प्लस का, और 16 यानी कि 16 से 9 गया तो 7 हो गया, बस a बराबर 7 एक ही ऑप्शन में था, 2 में थे, तो 12 तो दोनों में था। अब ये पता है a का मान 7 है, किसी में भी पुट कर लो, 7 या 21 प्लस का b इक्वल टू माइनस का 9, तो b इधर ही रहना दो, माइनस का 9 और प्लस का 21, 11 से 9 गया 2, यानी कि माइनस का 12 प्लस का। आसान था। अगला सवाल, इसमें मूल दिए गए थे और x का मान यानी कि k का मान पूछा गया होगा जहां तक है, तो पुट करना है वैल्यू, बस आंसर आ जाएगा। इसमें देखो 0 3 है, k का मान डायरेक्ट x की जगह 3 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। इक्वेशन जो बनेगी वो तो बनानी ही पड़ेगी ना, यहाँ क्या मतलब हम टाइम वेस्ट करें उसी चीज के लिए। फिर कहता है यदि x² प्लस kx प्लस k इक्वल टू 0 का कोई हल नहीं हो तो k का मान निम्नलिखित में से किसका अनुसरण करेगा। देखो यहाँ पर लास्ट वाला नो सोल्यूशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 से छोटा होगा, यानी कि b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। अब यहाँ पर अगर वैल्यू रखते हैं तो k² माइनस का 4 इंटू में 1 इंटू में k, इससे कंपेयर करके लिखा जाता है। अब नहीं पता चीजें तो पीछे से देखो उसको, k माइनस का 4 इज हो गया। अब इसमें कंडीशन देखो, अगर k की वैल्यू अगर हम क्या करें ग्रेटर देन 0 पुट कर दें, k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 जैसे 3 रख दिया, तो यहाँ पर 3 माइनस का 4, और यहां पर अगर हमने इंटू में 3 रख दिया तो 3 इंटू में 4 से 3 गया, माइनस का 1 हो गया, यानी कि माइनस का 3, यानी कि ये कंडीशन फॉलो कर रही है। कब कर रही है, जब हमने k का मान 0 से बड़ा रखा और k का मान इज लेस देन 4 रखा। 4 से छोटा जैसे रखा हमने इसी में, तो हमने यहाँ पर यही 3 ही तो रखा था,
और छोटा, अगर उससे बड़ा रख लोगे तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी, फिर पॉजिटिव में चला जाएगा। तो ये आपको पता होना, के से हमें 0 से बड़ा रखना है और 4 से छोटा रखना है, तभी ये कंडीशन फॉलो होगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी तरीके एक और सवाल देखते हैं। इसमें भी देखो कह रहा था कि हैज टू डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन। अब इसमें देखो हमने वो चार्ट दिखाया था, कहाँ चला गया, ये फर्स्ट नंबर देखो इज ग्रेटर देन आ रहा, और यही चीज हम इसमें लगा देते हैं, यानी कि वी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर के स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में 1 इंटू में के इज ग्रेटर देन 0, के कॉमन ले लिया, के माइनस का 4 इज ग्रेटर देन 0। अब कंडीशन कहाँ कहाँ फॉलो होगी, देखो अगर हम k इज लेस देन 0 पुट कर दें, जैसे हमने यहाँ पर रख दिया माइनस का 3, तो माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 4, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 21 बन जाएगा, इज ग्रेटर देन 0, यानी कि पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में k का जो मान है वो 4 से बड़ा होना चाहिए। अगर मान लो 4 से छोटा, जैसे 3 रख दिया, तो 3 माइनस का 4, तो माइनस का 1 इंटू में 3, ये माइनस का 3 और इज ग्रेटर देन, ये तो फेल हो जाएगा। इसका मतलब हमें k का मान 4 से बड़ा ही रखना पड़ेगा। तो हमारे पास ये दो कंडीशन बनी, यानी कि k इज लेस देन 0, ये बन गया और ये बन गया। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला सवाल कह रहा था एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी को जब x माइनस 4 द्वारा विभाजित किया जाता है तो 32 शेष बचता है, और इसको जब x माइनस 4 से विभाजित किया जाता है तो 35 शेष बचता है, a प्लस बी का मान। कह रहा था x माइनस 4 द्वारा, यानी कि x बराबर 4 रखना है हमें। तो x बराबर जब हमने 4 रखा तो 4 चौकू 16 प्लस में 4 a प्लस का b इक्वल टू 32 डायरेक्ट आता है इस चीज में। और जब x माइनस 4 रखा, यानी कि 4 रख सकते हैं यहाँ पर इसको, तो इसमें क्या हुआ, 4 चौकू 16 और प्लस में b इंटू में 4 प्लस में a इक्वल टू में 35 शेष बचा। तो यहाँ पर 4a प्लस का b यानी कि 16 हो गया। यहाँ पर लिखेंगे ये 4b प्लस का a इक्वल टू में 15 से 6 गया तो 9, 2 से 1 गया तो 19 हो गया। इसमें हम क्या करते हैं, 4 का पूरा तरफ गुणा कर लेते हैं, यानी कि इसमें भी 4 का, इसमें क्या करना है, इसमें 4 का गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 चौकू 16, यानी कि ये इससे कैंसिल आउट, क्योंकि हमें माइनस माइनस करना है। ये 4 चौकू 16 और ये प्लस का है 16 और 1 घटा देंगे, यानी कि माइनस का 15 भी, और इधर करेंगे 16 19 चौक 76, यानी कि 0 हो गया, 7 से 1 गया तो 6 माइनस का, यानी कि b बराबर में 15 चौकू 60 आ गया। अब किसी में भी पुट कर दो, यानी कि 16, यानी कि 4 गुणे में a प्लस का 4 यानी कि 16, 16 में से 4 गया 12, a बराबर में 3 आ गया, यानी कि यहां से जोड़ेंगे तो 4 3 7। ठीक है, अगला सवाल, मूल दिए गए थे, k का मान डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग करनी है। इसमें देखो करा समीकरण का कोई हल ना हो, देखो नो सोल्यूशन की बात कर रहा है, यानी कि नो सोल्यूशन। अब हमें जो आंसर दिया गया वो इसी कंडीशन पे दिया गया, अगर नॉट इक्वल टू होता तो आपको हर रिजल्ट पता हो। जैसे मान लो किसी का आंसर 2 आ रहा, तो k इज नॉट इक्वल टू 2, k इक्वल टू 2 दे दे, तो आपको ये सारी कंडीशन पता होनी चाहिए, कहाँ लाइन आर इंटरसेक्टिंग हो रही, पैरेलल है, नो सोल्यूशन है, ये सारी चीजें, क्योंकि यही एक वो लिख देगा स्टेटमेंट, उसी में आपको फिर पकड़ना होगा। लेकिन हमें ऑप्शन ऐसे दिए नहीं गए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का 5 बटे में k हो गया, तो इधर 3 दूनी 6 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, 5 25 यानी कि 12.5, वो भी माइनस का आंसर। ठीक है, अगला सवाल करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा बीटा है, व्युत्क्रमों का योग बताना, यानी कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस का बीटा अपॉन में अल्फा बीटा हो गया। तो मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए, तो माइनस का b यानी कि प्लस का 7 हो जाएगा, a का मतलब 5 हो गया। मूलों का गुणनफल c अपॉन ए, c का मतलब 2 बटे में 5 पुट कर दो भाई, 7 बटे में 5 बटे में 2 बटे में 5, 5 से 5 7 बटे में 2। अगला सवाल, इसमें देखो k का मान, द्विघात समीकरण ये कि मूल्य समान है भाई, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो गया, तो b स्क्वायर का मतलब 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब 4, c का मतलब k इक्वल टू 0, तो 4 चौकू 16 3 48 माइनस में 16 k हो गया इक्वल टू 0, यानी कि 16 3 48 k बराबर 3। अगला सवाल, इसमें भी देखो कह रहा था हैज नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन तो आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 से छोटा होगा, यानी कि b स्क्वायर माइनस का 4ac आ जाएगा, इज लेस देन 0। मान रखेंगे b स्क्वायर का मान k स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में 1 इंटू में c का मान क्या है हमारे पास, c का मान k है, ये 3 आ जाएगा, इज लेस देन 0। अब यहाँ पर k अगर हमने कॉमन ले लिया तो k माइनस का क्या हो गया 12 हो गया, इज लेस देन 0। अब यहाँ पर फिर से वही चीज सोचनी है, अगर हमने यहाँ पर k का मान 0 से छोटा ले लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी कि हमें इससे बड़ा ही लेना पड़ेगा। अगर हमने यहाँ पर मान लो पहले ये देख लेते 13 रख दिया, तो 13 माइनस का 12 इज लेस देन 0, ये तो देखो फॉलो नहीं हुई कंडीशन,
यानी कि हमें बड़ा तो ले नहीं सकते 12 से। अगर हमने यहाँ पर 11 ले लिया, के का मान 11 ले लिया, तो 11 माइनस का 12 इज लेस देन 0। देखो माइनस का बनाएगा, तो इसका मतलब ये तो कन्फर्म है कि 12 से छोटा होगा, 12 से बड़ा नहीं हो सकता, यानी कि 12 से बड़ा। यानी कि ये कंडीशन और ये कंडीशन बन रही -12 की, तो अभी कोई बात ही नहीं है। अब अगर हमने माइनस का कोई ले लिया, जैसे के का मान अगर 0 से छोटा -1 ले लिया, इसमें रख दिया के बराबर में माइनस का 1, तो -1 और -12, तो ये 13 बना देगा। 13 और ये प्लस का 13 इज लेस देन 0, ये भी फॉलो नहीं होगा, यानी कि माइनस वाला भी नहीं ले सकते। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि हमने ये तो देख लिया उससे छोटा और 0 से बड़ा लेना पड़ेगा। भाई अगर हमने यहाँ पर 1 रखा, वो तो रख के देख चुका था ना, 1 रखा तो 1 माइनस का 12 और 12 से गया माइनस का 11 इज लेस देन 0, सेटिस्फाइड हो रहा है। यानी कि यहां से ये कंडीशन पता लग गई कि के का मान 0 से बड़ा होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन। अगला सवाल, इस सवाल को देखो पुनरावृत्त सॉल्यूशन के लिए, ये इस टाइप का सवाल हम कर चुके थे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac पर। ठीक है, ये इक्वेशन सारी एक तरफ करेंगे, फिर वो लगाना पड़ेगा। इस टाइप का डिट्टो सवाल किया हुआ, मतलब थोड़ा बहुत टर्म चेंज होगा, लेकिन इस टाइप का सवाल हुआ है। ठीक है, तो इसमें अब ज्यादा नहीं कुछ आपको करना है, बाकी अलजेब्रा हमारा समाप्त हुआ। और लास्ट में हो सकता है आपको स्पीड लगे, वो जानबूझकर की गई, क्योंकि इतने क्वेश्चन एक चैप्टर में करना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो टोटल 481 क्वेश्चन किए, थोड़े स्पीड में ही किए हुए। कोई अगर फिर भी दिक्कत लगती किसी भी सवाल में, तो आप 9919293977 पर भेज सकते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे और अच्छे से पढ़ते रहो, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है, और टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी, ये पता लगे कर लेंगे ये कर लेंगे। भाई एक चीज लिमिटेड रखो, ये बहुत बड़ी चीज है। इधर उधर मत भागो, ये सोचो हमारी थाली में ये 4 रोटियां, हमको इनको खाना है, ना कि दूसरी की थाली में 6 रोटी वो खाना है। पहले इनको निपटा लो, फिर इस पर आओ। पता लगे यही नहीं निपटा पा रहे और इनके पीछे और भाग रहे, तो वो फेंकी जाएंगी, बर्बादी होती है, और कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये ध्यान रखो, अपने पास जितना पहले उसको कंप्लीट करो और बार बार करो, उसके बाद फिर दूसरे के पीछे भागो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।